दोस्तों, हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और होम टैब के बारे में। आज लेक्चर हम बताएंगे और बहुत कुछ सिखाने को बताएंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके पहला वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी है। होम टैब जो एक्टिव टैब होता है और इसके बगल में इनएक्टिव टैब है, और इसे हम होम टैब को रिबन भी बोलते हैं। एक्सेल में दो रिबन होते हैं। यहाँ पे होम टैब के अंदर जो छोटे छोटे टूल्स बने हैं, ग्रुप्स बने हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज नहीं करना है, किसी भी डेटा में अगर इसका यूज इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत सारे बिगनर्स हैं, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। जो स्मार्ट लोग हैं उसको फंसा देते हैं, यार आप नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको स्मार्ट बनाऊंगा और मास्टर एक्सेल डाटा में आपको एक्सपर्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कैसे करना है बहुत कुछ बताऊँगा और इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा मेरे वीडियो को। और यहाँ चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमने छोटे से डाटा को प्रेजेंट कर रखा है। प्रेजेंट क्या मेरे भाई, ये आपको सिखाने की कोशिश किया गया है। तो आप यहाँ पे है क्लिप बोर्ड में एक ग्रुप है क्लिप बोर्ड, और यहाँ पे छोटे छोटे टूल्स बने हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है वो चीज़ सिखाऊंगा। कॉपी कैसे करना होता है और कट कैसे करना होता है, शॉर्टकट की क्या है इसकी, सभी चीज़ें यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। कॉपी यहाँ पे मैंने संडे मंडे लिख रखा है, इसको कॉपी कैसे किया जाता है मैंने इसका सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे कॉपी वाले ऑप्शंस पर, इसको क्लिक करेंगे, ये मेरा कॉपी हो जाएगा। शॉर्टकट की है इसका कीबोर्ड से कंट्रोल C। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब नकल। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मैं पेस्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा कि वो चीज़ वहाँ पर भी रहे और यहाँ पे भी सेम उसके जैसा रहे, और वो मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े और शॉर्टकट में मेरा काम चल जाए। तो यहाँ पे उसका काम चलाया जाता है इस तरह से कि पेस्ट किया जाए। या बार बार भी कहीं पर कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, उसको चिपका देते हो, कहीं पे आप चिपका इस तरह से सकते हो। उसके बाद काट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उखाड़ के फेंकना। मान लीजिए कहीं पर आपने पेड़ लगा रखा है, उसको उखाड़ के कहीं दूसरी जगह चिपका देना, तो इसको कट करता है। और यहाँ पे हम कट करेंगे, कट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद हम कहीं उसको जहाँ पर लगाना है, चिपकाना है, वहाँ पे अपना कर्सर इस तरह से रखेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ वहाँ से हट करके आप दूसरे जगह चला जाएगा जो आपने यहाँ चिपकाया होगा या रखा होगा। वो चीज़ होता है कट कॉपी पेस्ट का। फॉर्मेट पेंटर के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। और हम बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट एक बेहतरीन टूल है और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स इसका यूज करते हैं, और आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो हम बताएंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। आएंगे, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा को बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से अब ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा ध्यान से। मैं एक रॉ और कॉलम में अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप नाम भी लिख सकते हो डेटा में। और यहाँ पे आप देखिए सेंटर मैंने कर लिया। अब यहाँ मैंने इसे क्या किया, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आऊँगा, सेम ऑप्शन से यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर मिलता है ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी मिलता है फ़ॉन्ट में भी। अब इंक्रीज फ़ॉन्ट पे यानी बड़ा करूँगा, छोटे से बड़ा करना इंक्रीज फ़ॉन्ट बोला जाता है। और यहाँ नंबर भी मिलता है कि किसी भी छोटे फ़ॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हो यहाँ से भी। इस तरह से आप जीरो से लेके हीरो कैसे बनाओगे और यहाँ बड़े से छोटा कैसे करोगे, यहाँ पे डिक्रीज फ़ॉन्ट में मिलता है आपको ऑप्शन। देखिए इंक्रीज फ़ॉन्ट का है और बगल का इंक्रीज फ़ॉन्ट है और डिक्रीज फ़ॉन्ट है, दो आपको ऑप्शंस मिलता है, छोटा करना बड़ा करना। और फ़ॉन्ट में आप जब डिफ़ॉल्ट साइज़ में आपको कुछ फ़ॉन्ट मिलते हैं स्टाइल करने के लिए। अब यहाँ इस तरह से स्टाइलिश फ़ॉन्ट मिलते हैं, आप स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी लगा सकते हो कि आपके पास दुबला पतला फ़ॉन्ट है, दुबला पतला फ़ॉन्ट को मोटा कैसे कर सकते हो। इस तरह से फ़ॉन्ट मिलता है, स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी मिलता है। आप इसे यूज करके कहीं पे आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये मेरे पास दुबला पतला फ़ॉन्ट है, इसको हम मोटा इस तरह से करेंगे तो हल्का मोटा आ जाएगा, इसे हम बोल्ड बोलते हैं, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट साइज मिलता है। कंट्रोल B है इसका शॉर्ट की, कंट्रोल I है इटैलिक के लिए, कि मतलब सीधे से तिरछा करना, सही रास्ते से हटका के भटका के टेढ़ा मेढ़ा करना इटैलिक होता है। अंडरलाइन रेखा बनाना होता है, यहाँ डबल अंडरलाइन डबल रेखा, ठीक है। यहाँ लाइन्स बनाना होता है, कंट्रोल U इसका शॉर्टकट की होता है मेरे भाई।
आप यहाँ पे देखोगे। अब इसको कलर करना है तो यहाँ आओगे कलर में, और यहाँ इस तरह से कलर कर सकते हो आसानी से। अब हो गया कलर तीर वाले ऑप्शन पे। अब एक एक को कलर करके मैं बताता हूँ कि कलर एक एक को कैसे करोगे आप। यहाँ पे एक को मैंने कलर किया इस तरह से। आप तीर पर क्लिक करोगे, बहुत सारे कलर्स यहाँ पे मिलेंगे। मनचाहा कलर्स, मोर कलर पर क्लिक करके आप कलर का भरमार लगा सकते हो, आप वहाँ कलर बना सकते हो। ये चीज़ होता है कलर में। एक्सेल का कमाल ही बहुत ख़तरनाक होता है मेरे भाई। अब कलर का हाईलाइट कैसे करोगे, इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो कि जब आप किसी बुक पर हाईलाइटर को यूज करते हो किसी अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ हाईलाइट आपका वो चीज़ शो करता है यहाँ हाईलाइट में। अब हम बात करेंगे बॉर्डर का। बॉर्डर को कैसे यूज किया जाता है, बॉर्डर के लिए एक मैं अलग से डेटा बताऊंगा, और यहाँ डेटा कैसे यूज करते हैं बॉर्डर को। तो यहाँ हमारा बॉर्डर है, ठीक है, आपने हाईलाइटर इतना सब कुछ यूज कर लिया। अब ये मेरा छोटा सा डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर को यूज करना आपको बताएंगे। तो बॉर्डर में कैसे इसको पूरे एरिया को हम बॉर्डर देते हैं, कहीं पे डेटा आता है तो हम बॉर्डर देने होते हैं, ज़रूरी होता है। तो यहाँ लेफ्ट राइट टॉप पर बॉर्डर आप सिंगल दे सकते हो, डबल नहीं दे सकते हो। तो सिंगल आप लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके पूरे एरिया को आप बॉर्डर लगा सकते हो। मेरा ऑल बॉर्डर लग गया, ये सिंगल बॉर्डर है। सिंगल बॉर्डर ऑल बॉर्डर के बाद नहीं अप्लाई होता है, सिंगल बॉर्डर ही सिंगल यूज होता है, एक बार में ही, दोबारा नहीं होता है। तो यहाँ इसको हटा सकते हो, यहाँ पे अगर चाहिए तो लगा सकते हो, तो नहीं तो नो बॉर्डर पर आप क्लिक कर दोगे तो नो बॉर्डर आपका हो जाता है। और यहाँ बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो, बॉर्डर इरेज भी इस तरह से कर सकते हो, इरेजर को यूज करके आप पूरे एरिया को बॉर्डर को इरेज भी कर सकते हो इस तरह से। इतना बॉर्डर इरेज हो गया। अब मैं खुद से चाहूँगा कि अगर पूरे एरिया में बॉर्डर इरेज करना, तो इस तरह से मेरा पेन बन जाएगा, नीचे ड्रैग ड्रॉप करूँगा इस तरह से, और पूरे एरियो में इस तरह से घुमा फिरा कर लाऊंगा। और क्या करूँगा मेरे भाई, बॉर्डर मैंने इरेज किया और उसके बाद बनाया, बॉर्डर बना दिया। अब यहाँ बॉर्डर को क्या करूँगा, कलर भी कर सकता हूँ, मोटा भी कर सकता हूँ, मनचाहा कलर भी दे सकता हूँ। ड्रैग ड्रॉप करूँगा इस तरह से, देखिए मेरा कलर हो गया। आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भाई आप चश्मा लगा लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अगर कुछ सीखना या बनना है तो वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो वीडियो देखना ही मत, कोई बात नहीं है, मेरे और भी व्यूअर्स देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलाइजमेंट के बारे में। अलाइजमेंट एक पॉपुलर होता है जो कि किसी भी डेटा को सड़क से उठा कर के बीच रास्ते में लाता है। कैसे होता है, साइड से बीच रास्ते में करना। बेल मुझे मार की कहानी होता है यही। ये हमारा छोटा सा डेटा है जो साइड साइड में है, राइट साइड में। अब इसे हम सेंटर में कैसे लाएंगे कि बीच रास्ते में कोई गाड़ी आकर ठोक दे। सेंटर में आप क्लिक करोगे इस तरह से, सेंटर में हो जाएगा इस तरह से। आप देख लिए कि साइड से आ गया, अब साइड से बीच रास्ते से साइड में चला गया। अब राइट साइड में अलाइनमेंट राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा इस तरह से, बीच से राइट में आ गया, बच सकता है। अब मिडिल सेंटर है, टॉप अलाइनमेंट है, तो इस तरह से आप कर सकती हो। इतना नहीं समझ में आया तो समझोगे क्या मेरे भाई। चलिए दूसरे डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे उसको यूज करते हो आप। चलिए मैं यहाँ पे एक अंक लिख लिया मैंने, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से, बड़ा हो गया, ठीक है। ये नहीं हुआ, फिर से हम कर लेते हैं, इसे हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, मैंने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पर आओगे और इसे क्लिक करोगे और यहाँ मिडिल में कर लोगे, मिडिल अलाइनमेंट कर लिया आपने, और यहाँ पे टॉप पर कर लिया, टॉप अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि टॉप मिडिल और सेंटर का यूज कैसे आप कर रहे हो इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो मिडिल अलाइनमेंट में है, और यहाँ इस तरह से है, सेंटर में हो गया, टॉप पर हो गया। आप राइट का यूज कर सकते हो, लेफ्ट का भी यूज कर सकते हो, बीच रास्ते में भी कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे एक नाम लिख ले रहा हूँ, चलिए इसको मैं यूज करके बताता हूँ, जो ABCD करके लिखा हुआ है छोटा सा। कैसे उसका यूज होता है वो चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिख लिया मैंने अपना, और इस तरह से देखिए कॉर्नर पर अगर कोई डेटा प्रेजेंट करना होता है इस तरह से बॉर्डर के अकॉर्डिंग, तो कहीं कहीं आपने देख रखा होगा कि यार लोग कैसे किए होंगे। चलिए मैं इसको बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद इस तरह से तिरछा करना होता है,
तो अच्छा लगता है। कभी कभी आपको देखने को यार डेटा बहुत गजब का बना है, शायद मैं भी कर सकूँ, तो क्यों नहीं कर सकती हो आप? उसने किया तो आप भी कर सकते हो। यहाँ तो है ना, मैं हूँ आपके साथ। तो आप कुछ भी बताओ, मैं आपको बताऊँगा लेक्चर अलग से भी बना कर के। और यहाँ जो टूल्स है आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, गलती होगा तो सीखने को मिलता है मेरे भाई, इसे सही कर सकते हो इस तरह से। अब हम बात करेंगे मर्ज सेंटर का। किसी दो घर को तोड़ करके एक घर बनाना कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे है कि सेल को कैसे आप मर्ज करते हो, कि यहाँ दूसरा सेल है और दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, मर्ज सेंटर पर क्लिक किया और ओके किया, तो दोनों घर टूट करके क्या हो गया, एक घर बन गया। यानी दोनों सेलों को तोड़ करके एक सेल मैंने बना दिया, दोनों कॉलम को तोड़ करके एक कॉलम। ठीक है, इस तरह से हो गया। आपको अब इसको कैसे हटाना है यहाँ पर मैं आपको बताना सिखाऊंगा। यानी संडे से लेकर संडे तक है, तो सैटरडे तक सॉरी, यहाँ इसको मर्ज करना है, यानी सबको तोड़कर सभी सेल को एक सेल बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप? मर्ज सेंटर पर क्लिक करोगे, मर्ज सेल, तो एक घर बन जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अनमर्ज करोगे तो सभी घर वापस में आ जाएंगे, सभी सेल वापस आ जाएंगे, जितने भी सेल को आपने सेलेक्ट किया होगा और मर्ज किया होगा। तो अनमर्ज करोगे तो अनमर्ज हो जाएगा, और मर्ज करोगे तो मर्ज हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आपको ये बॉर्डर अलाइनमेंट बनाना होता है या टॉप हेडलाइन लिखना होता है, तब करते हो आप उस तरीके से, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करेंगे हम नंबर्स की। नंबर्स में आएंगे, यहाँ पे हमारे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। डिजिट्स को जैसे 100 के बाद जीरो प्रेजेंट करना होता है। किसी बैंक में आप पैसा लगाने जाते हो तो 100 के बाद जीरो प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 100 के बाद जीरो जीरो प्रेजेंट होता है। तो 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, और 1 रुपये के बाद जीरो लगता है, नहीं तो 99 ही हम काउंट करते हैं। जैसे इस तरह से हमको जीरो प्रेजेंट कराना हो तो कैसे कराओगे? 100 के बाद 100 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, देखिए जीरो के बाद डॉट के बाद जीरो। आप जितना भी जीरो लगाना चाहते हो यहाँ पे आप लगा सकते हो इस तरह से। देखिए अभी बड़ा हो गया डेटा, मेरा तो नहीं दिख रहा है। इस तरह से हम छोड़ बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद जितना हम जीरो लगाना चाहेंगे जीरो हमारा प्रेजेंट करेगा। अब इन प्रेजेंट करना है तो यहाँ से हटा सकते हो, जीरो जीरो नहीं शो करेगा हमारा, केवल ओनली 100 ही शो करेगा। अब यहाँ पे डॉट डॉट के बाद अपने आप जीरो लग जाता है। अब हम परसेंटेज 100 से परसेंटेज में अगर करेंगे, 100 का परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि 10,000 होता है 100 का परसेंटेज। आप यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ है सिंबल्स हैं, कुछ विदेशी सिंबल्स है, जैसे यूरो है, डॉलर हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, अगर यूज करना है तो, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। जैसे कि मेरा 3 है, 3 के बाद अगर हम सिंबल से आएंगे नीचे, करेंसी यूज करेंगे, तो करेंसी यूज करेंगे तो डॉलर में मेरा करेंसी हो जाएगा। जैसे कि $1 का शायद आसपास में 95 या 85 शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट डेट यहाँ पर है, शॉर्ट डेट आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, बहुत कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सभी डेटा के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। और यहाँ है ABCD, टेक्स्ट में आप कर सकते हो, इस तरह से टेक्स्ट आपका आ जाएगा। अगर आपको टाइम लगाना है, टाइम इस तरह से लगा सकते हो। टाइम भी लगाना होता है, कभी कभी डेटा में हमारा मैनेजर बोलता है कि यार आप टाइम लगा कर आओ पूरे, तो टाइम लगा देता है इस तरह से। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल जो हमारे डेटा को अच्छा रूप देता है, अच्छा कलर प्रेजेंट करना होता है। तो चलते हैं, इसको हम बताते हैं। सभी डेटा को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ हमारा कलरफुल है। सभी डेटा को हम कलर कैसे करते हैं, दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ जो हम कर्सर रख रहे हैं, जो हम कलर चाह रहे हैं कि मनचाहा कलर, ऑटोमेटिक कलर हमारा हो जा रहा है इस तरह से। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन्स आपको बनाए हुए मिलते हैं, जहाँ पर आप कर्सर रखे हुए आपका डेटा उस तरह से कलर हो जाता है। आएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे कोई भी हम एक डेटा को कलेक्ट करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद सभी डेटा आपका इस तरह से सर्कल में आपका एरिया ले लेता है पूरा, कहाँ आपका डेटा है। क्लिक करोगे ओके, और इस तरह से आपका एक डिजाइन टैब इस तरह से आ जाता है। आपका डेटा को मनचाहा कलर मिल जाता है और यहाँ पे भी लुकअप भी लग जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो और मनचाहा कलर को कर सकते हो। मैं Ctrl Z करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर बहुत से बने बनाए फॉर्मेट मिलते हैं आपको, जिसको आप यूज करके अपने डेटा को अच्छा रूप दे सकते हो, और अच्छा लगे तो
देख सकते हो। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और 1 से लेके 100 तक में जो आपको डेटा प्रेजेंट करना होता है कि आपका कौन सा है, अच्छा लग रहा है, वो चीज़ होता है। ग्रेटर देन, लेस देन, यही चीज़ आपका होता है। डिक्रीज और इंक्रीज के लिए इसमें शो कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इंक्रीज और डिक्रीज में क्या शो कराना है, मतलब 1 से लेके 100 तक में आपको जो वैल्यू प्रेजेंट कराना है वही चीज़ आपको यहाँ पे शो कराता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेल के बारे में। यहाँ पर इस डेटे को हम सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर हमको इंसर्ट कराना है नया सेल, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा नया सेल इंटर हो गया। मैंने 3 रो कॉलम को सिलेक्ट किया इस तरह से, तो हमारा 3 रो कॉलम को इस तरह से आ गया। मैं यहाँ पे एक 22 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम चाहूँगा कि मेरा सेल आए। इस तरह से मेरा एक सेल यहाँ पे आ गया, मतलब एक नया घर आ गया, मतलब वो घर भी रहे और दूसरा भी घर अभी आ जाए तो उसे हम सेल बोलते हैं। और इस घर को बने बनाए को हम डिलीट करना चाहें, बिगाड़ना चाहें तो डिलीट करेंगे तो हमारा इस तरह से बिगड़ जाता है मेरे भाई। ये चीज़ होता है सेल में काम, मतलब एक्स्ट्रा सेल जोड़ना और डिलीट करना उसका काम होता है। अब इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके हम सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब छोटे घर में इस कैदियों को तरह हम इसको क्या करेंगे, कैद करेंगे। देखिए डेटा मेरा बड़ा था, अब उसको क्या किया मैंने, पीट पाट के क्या किया, छोटा कर दिया। मैंने एक ही ऑप्शन यूज किया ना, दूसरा नहीं ना। क्या किया, जैसे कि जेल में कोई कैदी को कैद करता है, बहुत सारे कैदियों को एक ही कोठरी में, तो ही इसका हाल हो गया कि मतलब बड़े बड़े कैदियों को क्या किया, छोटा कर दिया एक ही साइज में। अब डेटा को मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आऊँगा, कुछ चीज़ें चेक कर रहा हूँ। इन ऑप्शंस को मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाने लायक हैं। मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम वाले ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूंगा, जिससे हम जोड़ सकते हैं। टोटल 1 से लेकर 10 तक जोड़ने के बाद कितना वैल्यू प्राप्त होता है, ये जोड़ होता है। जोड़, ऐड मतलब ऑटो सम, सम मतलब जोड़ना। डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ थोड़ा सा फ़िल्टर वाला ऑप्शंस है, जो कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे फ़िल्टर लगाकर। जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, मतलब 1 से लेकर 10, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में पहले से ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब ऊपर 10 से 1 वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बदलाव क्या हुआ, आप आसानी से करके देख सकते हो। आप नंबर भी लिख सकते हो और कर भी सकते हो मेरे भाई, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। ये ऑप्शंस है, मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो बेहतरीन चीज़ों के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन घनचक्कर दिमाग जैसा नहीं चलाना है, इसमें आपको समझ में आ जाए वही आपको काम करना होता है। फ़िल्टर थोड़ा सा हम लगा देते हैं, इसमें फ़िल्टर मैंने लगा लिया। अब जिस भी डेटा को हम प्रेजेंट कराना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने क्लिक किया 63, जो भी हो उसको ओके किया, अनटिक किया, वो डेटा था जो कॉलम में रॉ में हट गया। अब उसको हम प्रेजेंट कराना चाहेंगे, ओके करेंगे तो देखिए वो डेटा पूरा आ गया, लाइन पूरी की पूरी लाइन आ गया। समझ में आ गया कि मतलब फ़र्क क्या नज़र आ रहा है ना। तो उस तरह से आप वर्क कर सकते हो। अब यहाँ फाइंड है, फाइंड वाले ऑप्शंस में मैं फाइंड करूँगा कोई चीज़, या गो टू कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं फाइंड पर क्लिक करूँगा और कोई भी चीज़ खोजता हूँ, मतलब आपके दोस्तों जैसे कहीं कोई मेले में गुम हो गया तो उसे खोजना होता है इस तरह से। तो मैं 2 को खोजूँगा, जैसे जहाँ पे 2 2 है, 2 12 22 24 जो भी हो उस तरह से। यहाँ पे 2 को मैंने सेलेक्ट किया और फाइंड यहाँ से कर रहा हूँ, तो इस तरह से जहाँ जहाँ है वो फाइंड करता है। सिलेक्ट पे यहाँ टोटली दिखा रहा कि कहाँ मेरा है, और उसके जगह पर मैं किसी और को करूँगा रिप्लेस। जैसे 2 की जगह मान लीजिए कि मेरा वो बंदा है, बंदे की जगह पर कोई और आ जाए तो कैसे आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और रिप्लेस ऑल कर दूँगा तो सभी के जगह हो जाएगा। या रिप्लेस बाय 1 करूँगा तो रिप्लेस 1 जाएगा, तो सभी की जगह 1 कर दूँगा। मेरा डेटा छोटा है तो वहाँ हैश बन कर दिखा रहा है, लेकिन वो डेटा सही है, उसमें बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बहुत सारे यहाँ चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। गो टू, उसको डायरेक्टली खोजने के लिए आपको खोज सकते हैं हम कहीं भी कुछ भी। और धीरे धीरे अगले लेक्चर के साथ दोस्तों मैं बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद।